हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसरो के प्रोबा मिशन के बारे में। प्रोबा 3 मिशन के बारे में। यह मिशन इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो में स्पेसिफिकली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो प्राइवेट आर्म है इसरो का, लॉन्च किया गया है। यह मिशन स्पेसिफिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को लॉन्च किया है टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ द सन। द आउटर लेयर इज नोन एज द कोरोनल लेयर ऑफ द सन को स्टडी करने के लिए किया गया है। और इस मिशन में स्पेसिफिकली दो सैटेलाइट्स हैं। इस मिशन में दो सैटेलाइट हैं, जिनमें से एक सैटेलाइट को रखा गया है पेरिजी पॉइंट पे एंड सेकंड सैटेलाइट को रखा गया है एपोजी पॉइंट पे। पेरिजी पॉइंट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। पेरिजी जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड द एपोजी पॉइंट इज द farthest point on the earth, almost the 60,000 kilometer, and the perigee point is the 600 kilometer. So ये difference है perigee points and apogee points और मिशन के बारे में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इस मिशन में जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, we will specifically focus on कि what is the Proba 3 mission. Proba 3 mission है क्या, what are the component of the mission, and what is the New Space India Limited, the agency which launched this Proba 3 mission. And so in a brief, the Proba 3 mission by the European Space Agency, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो प्रोबा 3 मिशन है इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑलमोस्ट $200 मिलियन है, 200 मिलियन यूरो है। इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 200 मिलियन यूरो है एंड इट हैविंग अ एस्टिमेटेड टाइम पीरियड ऑफ द 2 इयर्स इसका एस्टिमेटेड टाइम है। एंड दिस इज द लेटेस्ट मिशन लॉन्च बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इसरो आर्म। इससे पहले भी प्रोबा 1 प्रोबा 2 को लॉन्च किया गया था और इन दोनों मिशन को भी इसरो ने लॉन्च किया गया एंड लेटेस्ट इन द ग्रुप द प्रोबा 3 इज एडेड। प्रोबा 3 मिशन स्पेसिफिकली लॉन्च किए गए हैं कोरोनल लेयर ऑफ सन को स्टडी करने के लिए, आउटर लेयर ऑफ सन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। जो प्रोबा मिशन में स्पेसिफिकली दो सैटेलाइट्स हैं। वन सैटेलाइट इज नोन एज द ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट, वन सैटेलाइट इज नोन एज द ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट एंड द सेकंड satellite is known as the coronagraph spacecraft, and these spacecraft will mimic the natural solar eclipse. This is become an important for you. This spacecraft will mimic the natural solar eclipse. This can be a question in your prelims examination कि किसको ये specifically what's the objective of this mission। जैसा कि हम देखते हैं कि normal solar eclipse में ऑलमोस्ट साइंटिस्ट को सिर्फ 10 मिनट ही मिलते हैं उस स्टडी करने के लिए, सन के इंटीरियर एक्टिविटी देखने के लिए। इस प्रोबा मिशन में स्पेसिफिकली यह मिशन देगा ऑलमोस्ट 6 आवर्स ऑफ स्टडी टू द साइंटिस्ट। जो टाइम 10 मिनट मिलता है स्पेसिफिकली नेचुरल सोलर एक्लिप्स में, ये सैटेलाइट्स एक आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स बनाएंगे और वो एक टाइम देगा 6 आवर्स ऑफ टाइम टू स्टडी द solar coronal layer. So it's become a very important mission for the studying the outer layer of the corona. And these two spacecraft, the occulter spacecraft as well as the coronagraph spacecraft, will face the sun continuously. ये दोनों spacecraft continuously sun को face करते रहेंगे to know the activity of the sun in and the activity in the outer coronal layer. Now let's discuss about what are the different kind of the instrument in the proba mission. proba mission में specifically 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च किया गया है। वन इज द एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पोलैरिमेट्रिक एंड द इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोरोना ऑफ द सन। इसको स्मॉल में कहते हैं एस्पिक्स को भी लॉन्च किया गया और दिस इज ऑल्सो नोन एज द कोरोनोग्राफ। तो दिस इज द वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द दिस मिशन कोरोनोग्राफ। जो ये कोरोनोग्राफ होगा इसको बिटवीन द सन आउटर एंड द इनर कोरोनल लेयर के बारे में जानेगा, उसके व्यू के बारे में बताएगा, इनर लेयर एज वेल एज द आउटर लेयर के बिटवीन के बारे में। दिस कोरोनोग्राफ विल लेट यू नो टू द साइंटिस्ट अबाउट द इनर लेयर एंड द आउटर लेयर एंड ऑलमोस्ट ये इंस्ट्रूमेंट जो है ब्लॉक करेगा सनलाइट को एंड फैसिलिटेट करेगा क्लोज व्यू को। जो ये मिशन है, जो कोरोनोग्राफ है, स्पेसिफिकली सनलाइट को ब्लॉक करेगा फॉर द शॉर्टर टाइम एज वेल एज टू गिव अस अ व्यू एंड द क्लोज अप व्यू ऑफ दिस बेल्ट। ये हमें क्लोज अप व्यू देगा इस बेल्ट का। द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज द डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर। जो डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर होगा ये मेंटेन करेगा कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ द सन टोटल एनर्जी आउटपुट एज वेल एज द टोटल सोलर रेडियंस, टोटल एनर्जी आउटपुट एंड द टोटल सोलर रेडियंस को ये मेजर करेगा। And the third component is a 3D energetic electron spectrometer जो मेजर करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लक्स को and pass through the earth radiation belt and ये प्रोवाइड कराएगा डेटा for the study of weathering. The third component, 3D energetic electron spectrometer, will provide the data for the
weather purpose and also about the earth radiation belt. तो ये तीन कंपोनेंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में. व्हाट आर द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोबा 3 मिशन? वन इज द एस्पिक्स, सेकंड इज दारा एंड द थर्ड इज द डीज. These are three important components of the instruments of the Proba 3 mission, and what are the function of these three mission become the important for you. Now let's come to the what are the significance of this mission. हम क्यों इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और what are the significance of this mission. And I can suggest you this complete mission Proba 3 mission can be a part of directly your mains examination, जहाँ पे हर बार पूछा गया किसी ना किसी मिशन के बारे में, तो इसलिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में भी. तो चलिए सिग्निफिकेंस में भी आते हैं. ये हमें ऑल वेदर के बारे में बताएगा कि स्पेस के अंदर वेदर कितना है, लाइक सोलर स्टॉर्म्स के बारे में बताएगा, सोलर विंड्स के बारे में बताएगा, कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में बताएगा. कोरोनल मास इजेक्शन में प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इसके साथ साथ ये हमें बताएगा स्पेस वेदर्स एंड कैन पोटेंशियली इंटरफेयर विद द स्मूथ ऑपरेशंस, कि सोलर में स्पेस वेदर कैसा है, इसके साथ साथ ऑपरेशन किस तरीके से कंडक्ट किए जा सकते हैं. इट ऑल्सो लेट अस नो अबाउट द सोलर स्टॉर्म, सोलर विंड एंड द कोरोनल मास इंजेक्शन. तो ये सारे सिग्निफिकेंस रहेंगे स्पेसिफिकली इस मिशन के बारे में कि इस मिशन में क्या होने वाला है, क्या इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है मिशन का, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं. दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन. नाउ कम टू द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को लॉन्च किया गया था 6 मार्च 2019 में, और यह 2019-20 के बजट में भी इसको अनाउंस किया गया था. यह एक इसरो के प्राइवेट आर्म है स्पेसिफिकली, एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है. ये इसरो की प्राइवेट आर्म है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है. तो ये आपको याद रखना होगा फॉर यूर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अबाउट द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एंड इट इज द पब्लिक सेक्टर enterprises incorporated as a new commercial and arm of the Department of Space. It will be इंडिया स्पेस पावर कमर्शियली मीन्स प्राइवेट आर्म तरीके से, जितने भी प्राइवेट हमें लॉन्च करने होंगे, जितने भी फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे, तो अंडर द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हम उसको लॉन्च करेंगे, सो दैट वी कैन बी फोकस ऑन द अर्निंग द रिवेन्यू फ्रॉम दिस आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साथ. इसके साथ साथ वी ऑल्सो फोकसिंग ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड द स्पेस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स के बारे में हम आर्म के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो प्रोबा 3 मिशन के अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो प्रोबा 3 मिशन एक मिशन है जो सन की आउटर रेडिएशंस के लिए है, कोरोनल लेयर को जानने के लिए है. स्पेसिफिकली ज्यादा टाइम प्रोवाइड कराएगा साइंटिस्ट को टू स्टडी इनसाइड द सन, एज वेल एज ये बताएंगे हमें कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में, सोलर रेडिएशंस के बारे में, और किस किस तरीके का काम किया जा रहा है सोलर स्टॉर्म्स के बारे में, एज वेल एज ये हमें स्पेस वेदर के बारे में बताएंगे. तो एक इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है थ्रू द यूरोपियन स्पेस एजेंसी कि कैसे सन में टेम्परेचर है, किस तरीके का कंडीशन होने वाला है. तो ये मिशन आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर आप देखते रहिए एडुकेमी को. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द न्यू काइंड ऑफ द कंसेप्ट दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो डायरेक्टली हम उसको सोल्व कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.